मेरे सभी छोटे भाइयों और बहनों को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ना हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। रिमार्क्स पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो मेरे छोटे भाई बहन अभी इस चैनल पे आए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, देखो उनको मैं एक चीज़ बताता हूँ। हम ना यहाँ पे थैनोस का यूज़ करते हैं। यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये जो वीडियो है ना, इसमें टू वे कम्युनिकेशन रहे। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुनते रहो, नहीं। एक्चुअली में क्या है, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तो सपोज़ एक लाइव क्लास है, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, ये हो गया टू वे इंटरेक्शन। तो थैनोस का काम क्या होगा, थैनोस यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है जो आपके मन में आते हैं। 90% क्वेश्चन तो थैनोस पूछ लेगा, लेकिन 10% अगर बचते हैं, इन केस मैं मिस कर देता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं उन क्वेश्चंस को पक्का क्लियर करूँगा, कोई भी डाउट मैं आपको नहीं रहने दूंगा। तो अभी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सबसे पहले ना हम पता करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, हम किनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। इसके लिए ना हमको जाना होगा फ्लैशबैक में। हम जाते हैं पॉलीनोमियल्स में। जब मैंने आपको पॉलीनोमियल्स का इंट्रो दिया था ना, तो उसमें मैंने कहा था कि पॉलीनोमियल्स अब आ गया, अब ये जाने वाला नहीं है, ना तो 11th में, ना 12th में, ना इंजीनियरिंग में, ना आगे। क्योंकि अब सारा का सारा खेल किस में होने वाला है, एक्स और वाई में। जहाँ एक्स और वाई होंगे वहाँ क्या होगा, पॉलीनोमियल। देखो, सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे पॉलीनोमियल, तो एक चीज़ होती है डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री अगर आपको याद आ रही होगी, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x5 प्लस 3x4 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 7। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी डिग्री क्या है। सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पे वेरिएबल क्या है। देखो, यहाँ पे वेरिएबल x है और सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की सबसे हाईएस्ट पावर है 5। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी ना, वो 5 होगी। किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते थे जिनकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। जैसे कि 2x-3, ये क्या हो गया आपका लीनियर। और हमेशा एक बात याद रखना, जो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो, उसका कोफिशेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना जो x का कोफिशेंट है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 × x + 3। जब भी ज़ीरो में किसी की मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो होता है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, 3 बन गया। तो इट इज़ नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट करते थे लीनियर को हम ax + b से, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते थे जिनकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। मैंने एग्जांपल लिया 2y² - 3y + 7। देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल y है। या फिर आप बोल सकते हो 2x² - 3x + 7। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। वेरिएबल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू कभी भी कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू कभी भी कुछ भी आ सकती है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। 2 हमेशा 2 रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। लेकिन x कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा। ठीक है, तो नीचे वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है नीचे वाले का, x है। ऊपर वाला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है इसका, y है। अगर आप देखेंगे ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। इसमें भी क्या है, 2 है। जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री 2 है, वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। इसको रिप्रेजेंट करते थे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट वेरिएबल जिसकी सबसे ज़्यादा पावर हो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। बी ज़ीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, सी ज़ीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, क्यूब 3 होती है, ये एक क्यूबिक का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, देख रहे हैं आप, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 3 डिग्री होगी इसकी। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे जो a है ना, जो डिग्री वाला वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो a शुड नॉट बी ज़ीरो। ये तो हमने पढ़े लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है। अब तक तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, जैसे ही मैंने इज इक्वल टू ज़ीरो रख दिया ना, ये पता है क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक वेरिएबल है, पता है क्या बनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होते ना तो पता क्या बनती, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। तो देखो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। 2x माइनस 3 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ अ लीनियर इक्वेशन। 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही मैंने इज इक्वल टू 0 लगाया, ये क्या बन गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। देखो इक्वेशन, इक्वेशन ये होती है, बस यहाँ पे अगर आप L लिख दोगे ना, तो जहाँ भी इक्वल का साइन आ गया वही क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे ही मैंने इज इक्वल टू 0 लगाया ना, ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। ये भी क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं बताता हूँ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300। सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री 2 है या नहीं है। देखो यहाँ पे जो x है ना, ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे वाला देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और 300 और प्लस 1 को मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 301। क्या इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ भैया देखो ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, -1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, -1 हो गई। b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे तो b है ही नहीं, b की वैल्यू 0 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 301। और आपने बताया था कि a नेवर बी 0, तो a तो यहाँ पे 0 नहीं है, a तो -1 है, लेकिन b 0 है। b से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें मेनली क्या चेक करना होता है, बस a 0 ना रहे। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब इसको हम कंपेयर करेंगे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो यहाँ पे क्या है,
सबसे पहले देखो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, और जो इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है, इतना चेक करना होता है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये भी है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। बी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। सी की वैल्यू क्या हो गई? 0 आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं भैया, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? एक्स क्यूब, डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये होगी क्यूबिक। क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? नहीं भैया, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ 1 है, ये होगी लीनियर। तो देखो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना इसकी, तो अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके रह भी गए ना तो वो कवर हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिक सी बात है, जो अभी तक हमने इतना घुमा फिरा के पढ़ा ना, उसको मुझे एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा ना। मैं इतना बोलूँगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेन बात क्या है? बस a 0 नहीं होना चाहिए। a क्या होता है? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी 0 हो। जब हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो चीज़ें अपने आप ही क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, और डाउट तो मैं आपको पक्का नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है।